एक संत भगवान के पास एक शिष्य सेवा में जाते थे, तो उन्होंने कहा, महाराज जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, सुना है आप सिद्ध पुरुष हो, मेरी गरीबी दूर कर दो। तो उनका ठीक है, वो डिबियाला उठा के लाए, बोले पारस मणि है, 7 दिन के लिए देता हूँ, जितना चाहो लोहे को छुआ के सोना बना लो। अच्छा महाराज जी। उन्होंने कील को जो स्पर्श कराया तो स्वर्ण की बन गई, उनको विश्वास हो गया। अब वो ले गए, उन्होंने विचार किया छुआने में तो 2 मिनट लगता है, पहले जमीन बेची, घर गिरवी में रखा, सब जितना प्रॉपर्टी जो कुछ की सब जाके लोहा खरीद के ले आवेंगे और घर में सब लोहा जमा करके वो छुआ दिया, सब सोना बन गया। अब वो जमीन बेचना, ये बेचना, वहां से लोहा लाना, ये लाना, वो लाना, वो ये भूल गए कि 7वें दिन हमको वापस करनी है। तो 7वें दिन के शाम थी, बहुत ढेर सारा लोहा जमा हो चुका था, कुछ गाड़ियां आ रही थी जो उतरवानी थी। महात्मा जी आए, बोले बेटा हमारी पारस मणि वापस करो। बोले महाराज आप ऐसा कैसे कर सकते, हमने जमीन बेची, सब बेचा। अरे बोले 7 दिन में कुछ नहीं सोना बना पाया था, क्या बोले वापस कर, चलो वापस, खत्म खेल। जो था वो भी कबाड़ में बदल गया, किसी काम में नहीं आया। एक बार नचिकेता जी के यहाँ उत्सव कोई था, उसमें उनके पिता ब्रह्म ऋषियों को गौ दान कर रहे थे, तो अच्छी अच्छी गौएं रख ली थी और कम दूध वाली गौएं दान कर रहे थे। तो नचिकेता जी बालक थे, अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा पिताजी आपने भेद किया, आपको अच्छी अच्छी गौएं दान करनी चाहिए और इनको रख लेना चाहिए, दान अच्छी वस्तु का किया जाता है, ये किसके लिए रख लिया? तो उनका तुम्हारे लिए बेटा। तो बोले मुझे किसके लिए रखा? बोले गुस्सा आ गई और कहा यमराज के लिए। सिद्ध पुरुष थे, जे कहा यमराज के लिए, तो यमपुरी की यात्रा। अब वो सदैव यमपुरी पहुंचे नचिकेता जी, परम ब्रह्मचारी और महर्षि के पुत्र, और उनके वचन के अनुसार तो 3 दिन तक ब्रह्म सभा में यमराज जी की बैठक थी। जैसे अपने यहाँ बड़े बड़े राजाधिकारियों की बैठक होती है, ऐसे ही त्रिभुवन की बैठक ब्रह्मलोक में होती है। जैसे अपनी भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसे अलग अलग प्रांतों की है, तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की बैठक जो होती है वो ब्रह्मलोक में होती है। उसमें यमराज जी थे। 3 दिन बाद जब आए तो उनका इतना बड़ा ब्रह्म ऋषि का पुत्र अतिथि रूप में आया, स्वागत किया। क्या चाहते हो? तो उनका दुर्लभ वस्तु क्या है? कहा आत्मबोध। तो मुझे आत्मबोध करा दीजिए। बोले नहीं, तुम मृत्यु लोक का संपूर्ण वैभव स्वीकार करो, लेकिन तुम्हें आत्मबोध नहीं प्रदान कर सकते। नचिकेता ने कहा मृत्यु लोक का वैभव नहीं, मुझे आत्मबोध चाहिए। बोले स्वर्ग की समस्त अप्सराओं का भोग और समस्त वैभव का भोग स्वीकार कर लो, लेकिन तुम्हें आत्मबोध नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आत्मबोध ही चाहिए। तो बोले ब्रह्मलोक का ईश्वर स्वीकार कर लो। उनका नहीं, मुझे आत्मबोध ही चाहिए। तो जो ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैरागी होता है उसे आत्मबोध प्राप्त होता है।